अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, तो आपने ग्रोक का नाम ज़रूर सुना होगा। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर सिर्फ ग्रोक और ग्रोक के ही चर्चे हो रहे हैं। लोग हैरान और परेशान हैं कि आखिर ये ग्रोक है क्या भला, जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा करके रख दिया है। ख़ासकर नफरती और अंधभक्ति लोगों की दुनिया में इसने मातम बर्पा करके रख दिया है। ग्रोक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चाहे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। देखिए, ग्रोक के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। जब ग्रोक से सवाल किया गया क्या कुरान पाक में कुछ ऐसी आयतें हैं जो हिंसा को बढ़ावा देती हैं, तो ग्रोक का जवाब सुनने के लायक था। इसी तरीके से ग्रोक से सवाल किया गया क्या इंडिया की आज़ादी में मुसलमानों ने हिस्सा लिया है, तो फिर ग्रोक ने जो जवाब दिया, अंधभक्तों और नफरती लोगों में मातम बर्पा हो गया। आइए गली न्यूज़ की वीडियो पहले मैं आपको दिखाता हूं। छोटी सी वीडियो है ग्रोक के बारे में, उसके बाद कुछ जरूरी बातें हम आपसे शेयर करेंगे। पहले आप ये वीडियो। ग्रोक ने इस समय इंटरनेट पर अलग ही लेवल ऑरा बना दिया है। संजय दीक्षित राइट विंग विचारधारा के हैं। अक्सर उन पर आरोप लगते हैं कि वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लगातार कोशिश करते हैं उनको बदनाम करने की। कुरान की आयतों पर सवाल उठाते हैं, इस्लाम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया कि लोग कहने पर मजबूर हो गए हैं कि एलन मस्क का ग्रोक भी मुसलमान हो गया है। ग्रोक ने भी कलमा पढ़ लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक ने कुछ दिनों से बीजेपी और आईटी सेल की नींद उड़ा रखी है। बहुत से ऐसे राज है जिन्हें राइट विंग काफी अरसे से छुपाता आ रहा है। ग्रोक ने वो तमाम राज खोल दिए हैं। राइट विंग की विचारधारा के खिलाफ बातें कर रहा है, बहुत सी सच्चाइयां सावरकर के खिलाफ भी बता रहा है। हम लगातार इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। अब बात कुरान तक पहुंच चुकी है। अभी तक जो आपने देखा कि लेफ्ट विंग वाले ग्रोक से सवाल पूछकर राइट विंग से जुड़ी विचारधारा के लोगों को जलील कर रहे थे, बीजेपी आईटी सेल को निशाना बना रहे थे। अब बारी आई है राइट विंग की। राइट विंग ने ग्रोक से सवाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुसलमान और इस्लाम को निशाना बनाने की ठानी है, लेकिन ग्रोक ने सच्चाई का साथ दिया है। राइट विंग से जुड़े संजय दीक्षित, जो द जयपुर डायलॉग्स नाम का चैनल भी चलाते हैं, उन्होंने ग्रोक से पूछा कि कुरान की कुछ आयतें बताओ जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का हुक्म देती है। इस पर ग्रोक ने कुछ आयतें बताई, साथ ही कहा कि इन आयतों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने का हुक्म देती है। आयतों को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक टकराव के रूप में देखते हैं, नफरत की नजर से नहीं, तो वहीं कुछ लोग इसे हिंसा को बढ़ावा देने वाली आयतों के रूप में देखते हैं। ये डिबेट का मुद्दा तभी बनती है जब कुछ धार्मिक स्कॉलर्स द्वारा इसके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। ग्रोक का ये जवाब देखकर एक शख्स ने लिखा है, कलमा पढ़कर बैठा है क्या? ग्रोक यहीं पर नहीं रुकता। ग्रोक से जब पूछा गया कि अगर तुम्हारे पास चॉइस होती तो कौन से धर्म को अपनाते, इस पर ग्रोक ने कहा कि बतौर ग्रोक मेरा कोई बिलीफ नहीं है, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए तो मैं इस्लाम की तरफ ज्यादा झुकाव रखूंगा। कुरान की पहली आयत में कहा गया है, पढ़ो, और इस्लाम के गोल्डन एज की एडवांस साइंस मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। इस आयत में रहम दिली भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस्लाम में सीखने की तरफ तवज्जो दिलाना मेरे लिए फिट है। एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक के इन हैरान कर देने वाले जवाबों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट गली न्यूज़ की वीडियो देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिर ये ग्रोक क्या भला है। देखिए, ग्रोक एलन मस्क की कंपनी, ठीक है, एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसका एआई चैटबॉट है। यानी जिस तरीके से चैट जीपीटी वर्क करता था, और अभी हाल ही में डीप सीक आया था चीन का, अब ये एलन मस्क का 3 दिन से ग्रोक है, एआई ग्रोक। ये भी चैटबॉट है, इससे आप सवाल करेंगे, ये आपको जवाब देगा। जब कुरान के बारे में इससे सवाल किया गया क्या कुरान पाक में कुछ ऐसी आयतें हैं जो हिंसा को बढ़ावा देती हैं, तो बहुत शानदार जवाब दिया कि देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। अगर आप इस नज़रिए से देखते हैं, ठीक है, तो वो आपका नज़रिया है। तो ये जवाब सुनकर अंधभक्त ने क्या कहा, शायद कलमा पढ़ के बैठा है, ग्रोक का एआई भी मुसलमान हो गया है। इसने पूरी दुनिया में वाकई में तहलका मचा करके रखा है। अब देखिए, जब चैट बोट है ना, ग्रोक से सवाल किया गया, ये एक ऐप है और ये प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। क्या सवाल किया गया, क्या भारत की आज़ादी में, ठीक है, इंडिया के मुसलमानों ने हिस्सा लिया था? तो देखिए इसने क्या जवाब दिया, इंडियन मुस्लिम्स प्लेड अ फार बिगर रोल
इन द फ्रीडम स्ट्रगल दैन आरएसएस, यानी इंडिया के मुसलमानों में हिंदुस्तान की आज़ादी में, भारत के मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में आरएसएस के मुकाबले में एक बहुत बड़ा आज़ादी का रोल निभाया है। मुस्लिम्स लाइक मौलाना हसरत मोहानी पुश्ड फॉर कंप्लीट, है ना, मुसलमान जैसे मौलाना हसरत मोहानी को भरपूर सजाएं दी गई इंडिपेंडेंस इन 1921, आज़ादी की वजह से, यानी भारत को आज़ाद कराने के लिए 1921 में। एंड हीरोज़ लाइक, और दूसरे हीरो जंग आज़ादी के लाइक अशफाकुल्ला खां, जैसे अशफाकुल्ला खां डीड फॉर द काउज, इसी वजह से उनको मार दिया गया। दैन आरएसएस में, है ना, मेन वाइल लार्जली सेट इट आउट, जबकि आरएसएस वाले काफ़ी दूरी बनाए हुए थे इस चीज़ से। तो गिरोह से आप कोई भी सवाल करेंगे वो उसका फटाफट आपको बिल्कुल सही जवाब देगा। और अगर आप इस्लाम के बारे में इससे सवाल करेंगे, राजनीति के बारे में कोई भी सवाल करें, ये ऐसे हैरान करने, अगर कोई इसको गाली भी दे रहा है ना, तो ये उसकी भाषा में उसको समझा भी रहा है। इससे पहले कि जो चैट जीपीटी थे, डीप सीक था, वो अपनी भाषा में नहीं समझाते थे सामने वाले को, लेकिन सामने वाला जब कुछ गाली वगैरह लिखता है, ठीक है, वो सर्च करता है, गाली देता है चैटबॉट को, तो ये गाली भी देता है। मेरे प्यार नाजरीन, ये बहुत ज़बरदस्त एलन मस्क का एआई, है ना, गिरोह चैट जीपीटी चैटबॉट है। आप इसको देखें डाउनलोड करके, इसका इस्तेमाल करें। मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा ये, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में आगाह करना चाहिए। अभी सोशल मीडिया पर बस गिरोह ही छाया हुआ है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़रूरी ऐलान आप समाअत फरमाएं, ईद उल फित्र के बाद इंशाअल्लाह ताला हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम घर बैठे आपकी बच्चियों को, बेटियों को, अपनी बहनों को आलिमा का कोर्स कराएंगे। और जो बहनें आलिमा का कोर्स नहीं करना चाहती हैं, वक्त कम है, तो उन्हें इस्लामिक बेसिक कोर्स हम घर बैठे ऑनलाइन कराएंगे और कुरान पाक पढ़ना भी हम सिखाएंगे। तो जो हमारी बहनें, आपकी बेटियां ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना चाहती हैं, हिस्सा लेना चाहती हैं इसमें, और वो घर बैठे आलिमा का कोर्स करना चाहती हैं, आलिमा बनना चाहती हैं, क्योंकि लड़के तो मदारिस में जाकर के आम तौर से इल्म दीन हासिल कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों का जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लड़कियां जाती भी हैं, लेकिन कुछ लड़कियों के पास मजबूरी होती है, घर से नहीं निकल पाती, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही कम सीटें बची हैं। इस नंबर पर आप राब्ता करें, व्हाट्सअप नंबर है, आपको जल्द अज जल्द एडमिशन ले लेना है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ईद बाद फ़ौरन आलिमा का कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। कितने साल का है, कौन कौन सी किताब पढ़ी जाएंगी, इस व्हाट्सअप नंबर पर सब आपको डिटेल मालूम हो जाएगी। तो जल्द अज जल्द इसमें आप पार्टिसिपेट करें और अपना एडमिशन कराएं, सीटें फुल होने वाली हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।